कृष्ण? नहीं, मेरा नाम बलराम है और वो है मेरा अनुज कृष्ण। जाके इस बालक से मिलता हूँ। मुझसे मिलने के लिए अधीर हो रहे हो? पहले दाऊ से तो मिल लो, फिर मुझसे भी मिल लेना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आओ मेरे गले तो लग जाओ। पहले इससे छुटकारा पालूं, फिर कृष्ण को देखता हूँ। दाऊ से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। मुझसे छुटकारा इतनी सरलता से नहीं मिलेगा बच्चू। ये बच्चा कर क्या रहा है? ये तो अजगर से भी ज्यादा कस के पकड़ता है। दाऊ के आगे अजगर भी कुछ नहीं है शक्टासुर, क्योंकि वो स्वयं शेषनाग है। बस दाऊ, थोड़ा धीरे धीरे आनंद लेते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतने स्वागत से वो धन्य हो गया होगा। ठीक है छोटे। कैसा लगा ये स्वागत? ये स्वागत था। ओए, मर गया। छोटे, ये तुम्हारे साथ खेलने के लिए व्याकुल हो रहा था। आगे का खेल आरंभ करें? हाँ दाऊ, मुझे भी इसके साथ खेलना है। चलो खेल आरंभ करते हैं। चलो। ये क्या मुझे माखन क्यों दे रहा है? कहीं इसमें नहीं, इसमें वो नहीं तुम जो सोच रहे हो। इसमें वो है जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या? हाँ, स्वाद। सच में इसका स्वाद तो अति उत्तम है। बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसा खेल? हम इसे सताने की बजाय माखन क्यों खिला रहे हैं? समझो दाऊ, इसे नहीं पता कि ये जो माखन खा रहा है ये इसके जीवन का आखिरी माखन साबित होगा। इसे मन भर के खाने देते हैं। ठीक है छोटे। महाराज कंस को कर दिए बिना उत्सव मनाओगे, आनंद मनाओगे। व्यापार नहीं करेंगे तो कर कैसे भरेंगे? वो तुम जानो। महाराज ने तुम सबको वो दिव्य बालक ढूंढने के लिए बोला था और तुम यहाँ उत्सव मना रहे हो। पर तुम सबको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं उस दिव्य बालक को ढूंढ लेंगे। कहाँ है गांव के सब बालक? जी, सब बालक वहाँ अकेले हैं। हमें शीघ्र उनके पास जाना होगा। उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। हाँ यशोदा, चलिए जी।
शांत 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 हो जाओ, शांत शांत हो जाओ। कान्हा, कान्हा। बच्चों, जहां हो वहीं रुक जाओ। अब हम सब एक नया खेल खेलने वाले हैं। हाँ। सब चुप। अब हम छुपा छुपी खेलेंगे। हाँ, हम सब खेलेंगे। हाँ, हम सब खेलेंगे। जो लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं, हमें उनके हाथ नहीं लगना है, हमें उनसे छुपना है। इसलिए हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे और उनके आने से पहले छुप जाएंगे। जैसे मैं चलती हूँ बिल्कुल वैसे ही चलना। बच्चों, बिल्कुल शोर नहीं। हाँ कान्हा, दाऊ के साथ खड़े रहो। हाँ, वो आ रहे हैं क्या? जीजी। गोकुल उत्सव है और मेले में एक भी बालक नहीं, यह कैसे संभव है? ये बात तो तय है, इन्होंने सभी बालकों को कहीं छिपा रखा है। ढूंढो उन्हें। ये चल क्या रहा है? अरे छोटे। हाँ दाऊ, बोलो। अगर मैया हमें यहाँ से निकलने ही नहीं देंगी तो हमारे खेल का क्या होगा? खेल तो चल ही रहा है दाऊ। मैं कुछ समझा नहीं छोटे। ये दिव्य बालक मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? ये स्वर उस ओर से आया है। यशोदा, वो लोग आ गए। सारे के सारे बच्चे एक साथ मिल गए। चलो अच्छा है, घर घर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। निकालो सबको बाहर। कान्हा, ले जाओ बाहर। छोड़ दो बच्चों को। सबको मेले में ले चलो और एक साथ खड़ा करो। इन बच्चों को मेले में लाना ही नहीं चाहिए था। हे नारायण, इन बच्चों को यदि कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मैया, शक्टासुर के साथ साथ सारे बच्चों को यहाँ बुलाने की योजना मेरी है। मेरी वजह से आपकी आंखों में अश्रु आए हैं। अब देखना आपका कान्हा क्या करता है। ले चलो। चलो, जो काम मुझे करना था वो ये खुद कर रहे हैं। ये भी नहीं है। अब मैं बैठ के मजे से वो माखन खाऊंगा। तुम जाओ अपने माता पिता के पास।
मुझे तो सब गड़बड़ लग रही है। यदि ये तुम्हारे पास आए तो पक्का समझ जाएंगे कि तुम दिव्य हो। दाऊ, गड़बड़ होगी नहीं, हम करेंगे ऐसी गड़बड़ कि वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अन्य बालकों की तरह इसे भय क्यों नहीं लग रहा? कौन है इसके माँ बाप? किस गांव का है ये बालक? हमें नहीं ज्ञात कि ये किस गांव से है और इसके माता पिता कौन हैं। हम तो इस उत्सव में इसे इसलिए लाए हैं ताकि ये अपने माता पिता से मिल सके। कौन है तू? बता। बोलता क्यों नहीं? बोल। ये क्या हो गया? मेरा मुंह क्यों नहीं खुल रहा? बोल क्यों नहीं रहा? लगता है ये बच्चा मायावी है। अरे मूर्खों, मायावी मैं नहीं, वो है वो। इससे पहले कि ये मुझे पकड़े, मुझे कुछ करना होगा। कहाँ भागा जा रहा है? चल महाराज कंस के पास। ये तो अन्याय है। आप इस बालक को नहीं ले जा सकते। छोड़िए इसे। मामा श्री से मिल लो शक्टासुर, उसके पश्चात शीघ्र मिलन होगा। कान्हा, कान्हा, कान्हा। बस। अरे हे नारायण, वो जिसका भी पुत्र हो उसकी रक्षा करना, नहीं तो उसके माता पिता को बहुत कष्ट होगा। उस बालक की रक्षा करना प्रभु। ये होता है माँ का प्यार। मैया, तुम धन्य हो। महाराज, उस दिव्य बालक को हमारे सैनिक लेके आ गए हैं। तो विलंब किस बात का? शीघ्र लाओ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। सैनिको, कौन है? ये महाराज वही दिव्य बालक है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये दिव्य बालक है। वाह वाह मेरे बहादुर सैनिकों, जन्म लेते ही कद काठी में बड़ा हो गया नन्हा सा बालक जिसकी आयु महीनों में है, वो इतने वर्षों का कैसे हो गया? महाराज, हम पर विश्वास रखिए, ये वही बालक है महाराज। इसके तेजस की अनुभूति की थी हमने, और इसके मस्तिष्क के चारों ओर दिव्य प्रकाश देखा था। मूर्ख सैनिकों, मैं कोई दिव्य बालक नहीं, शक्टासुर हूँ। महाराज, आपके मूल सैनिक मुझे दिव्य बालक समझकर उठा लाए। शक्टासुर, यदि इन्होंने मूर्खता की तो तुमने अपना वास्तविक रूप उन्हें क्यों नहीं दिखाया? महाराज, क्षमा करें, पर पता नहीं कि ऐसी क्या माया हुई कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ ही नहीं पाया। यदि तुम वही शक्टासुर हो तो सिद्ध करो अभी के अभी। महाराज को विश्वास दिलाने के लिए इस संकट से कैसे मुक्त हूं मैं?
बिना मेरी इच्छा के तुम इस संकट से मुक्त कैसे हो सकते हो शक्टासुर? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया। ये तो सिद्ध हो गया कि तुम ही हो सक्टासुर, और तुम अपना कार्य पूर्ण करने में असफल रहे। मैंने उस दिव्य बालक का पता लगा लिया है। महाराज, आपका दिया कार्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। बस मुझे एक अवसर और चाहिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अखरोट, जी महाराज। इन मूर्ख सैनिकों को मृत्यु दंड दिया जाए। ले जाओ उन्हें। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। और सक्टासुर, तुम उस दिव्य बालक को शीघ्र अति शीघ्र मेरे समक्ष पेश करो। ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। जी महाराज। इस अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कृष्ण, मैं आ रहा हूँ। आओ शक्टासुर, मैं भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इन मूर्ख सैनिकों ने मेरा समय व्यर्थ किया। रुको। महारानी हस्ती जी, कहिए। क्या तुम उस आकाशवाणी वाले बालक को ढूंढने जा रहे हो? जी महारानी। यदि तुम उस बालक को पकड़ने में सफल होते हो तो महाराज कंस तुम्हें एक अद्भुत पारितोषिक देंगे। और ये पारितोषिक केवल इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस बालक को पकड़ो, अपितु इसलिए है क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है। विश्वास ये है कि तुम अपने कार्य में सफल होगे। ये उनका ही नहीं, मेरा भी आत्मविश्वास है कि शकटासुर विजयी होके लौटेगा। ये सुनकर आनंद हुआ। शकटासुर, मेरे समीप भी तुम्हारे लिए एक कार्य है, और यदि तुम ये कार्य सफलतापूर्व पूर्ण करते हो तो मैं तुम्हें महाराज कंस से भी अधिक और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें पुरस्कार प्रदान करूंगी। महाराज से अधिक और मेरी इच्छा के अनुरूप? हाँ। आदेश कीजिए छोटी महारानी। कार्य वही है, देवकी के 8वें पुत्र को ढूंढ के लाना है, किंतु महाराज कंस के पास नहीं, मेरे पास। परंतु महाराज कंस को ज्ञात हुआ वो तो मेरे प्राण ले लेंगे। इसलिए तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि ये बात महाराज कंस तक ना पहुंचे, और मैं भी सुनिश्चित करूंगी कि ये बात मुझ तक ही सीमित रहे। परंतु वो बालक तो महाराज कंस का काल है। वो बालक, मैं उसे ऐसी जगह छुपाऊंगी जहां उस पर कोई संकट ना आए, और ना ही वो महाराज कंस पर कोई संकट बन पाए, और तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार भी मिल जाएगा। अब जाओ, जाकर अपना कार्य पूर्ण करो। जी छोटी महारानी। हे ईश्वर, अब बस शकटासुर को वो बालक शीघ्र मिल जाए। कंस के सैनिकों ने इस उत्सव का रंग बेरंग कर दिया। अब इस उत्सव में कोई रुचि नहीं बची, ना हमें ना किसी और को। मेले में सैनिकों ने जो विनाश किया, हम सभी गोकुलवासियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूध, दही, माखन, सबकी सब मटकियां फोड़ डाली सैनिकों ने। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब हमारे पास कल मेले में बेचने के लिए न दूध है और न ही दूध से बना कोई व्यंजन। सब गोकुल की गैयां भी रातों रात इतना दूध नहीं दे सकती कि हम कोई नया व्यंजन बना सके। अब तो नारायण ही हमें बचा सकते हैं। कान्हा, अपनी मैया को क्षमा कर दे। ये तेरा पहला उत्सव था ना। मैं चाहती थी कि
तो इसका पूर्ण आनंद ले, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इस बात की सबसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को है। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, मुझे खाना। मैं भी किससे अपने आंसू छुपा रही थी। मेरा कान्हा तो सब समझता है ना कान्हा? मैया तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये लल्ला सब ठीक कर देगा, तुम बस देखते जाओ। अब क्या देखना है छोटे, क्या नया खेल दिखाने वाले हो? अरे दाऊ, मैया के अश्रु को हंसी में बदलना होगा ना? हाँ छोटे, और वो तभी होगा जब मैया ने इस गोकुल उत्सव को जैसा सोचा था वैसे ही हो, पूरे आनंद और रंग से भरपूर। तो अब हम क्या करेंगे? बस वही जो करना है। मैं समझा नहीं छोटे। सब समझ जाओगे दाऊ, अब बस देखते जाइए, कोई आया है जो हमारी इस कार्य में सहायता करेंगे।